जी हाँ दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वांट की तरफ से अपडेट आया है। बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप लोग क्वांट के स्मॉल कैप में या क्वांट के मिड कैप या क्वांट के किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले क्वांट पर फ्रंट रनिंग केसेस के आरोप लगे थे। सेबी ने आरोप लगाया था क्वांट पर फ्रंट रनिंग केसेस करने के। फ्रंट रनिंग केसेस क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगा कि इससे क्या असर पड़ने वाला है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है स्मॉल कैप में या मिड कैप में या किसी भी फंड में आपने क्वांट के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या असर पड़ने वाला है। सेबी ने पिछले साल ही क्वांट पर यहाँ पर फ्रंट रनिंग केसेस के आरोप लगाए थे और बहुत सारे उनके दो ठिकानों पर छापा भी मारा था। क्वांट के ऑफिस पर, उनके रजिस्टर ऑफिस पर, दिल्ली के ऑफिस पर और हैदराबाद के ऑफिस पर छापा मारा था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था कि क्वांट पर फ्रंट रनिंग केसेस आए थे। और देखने को मिला था, उस सिनेरियो के बाद देखने को मिला था जो रिटर्न्स है ना क्वांट के, वो स्लाइटली डाउन हो गए थे, थोड़े बहुत डाउन हो गए थे। अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो आप देख सकते हैं क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड था वो इस न्यूज़ के पहले काफ़ी तगड़ा और काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा था। लेकिन जब ये न्यूज़ आया उसके बाद कुछ महीनों बाद अगर अभी आप रिटर्न उसका अगर मैच करेंगे तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डाउन है पहले के मुकाबले। अब यहाँ पर जो क्वांट का जो क्या अपडेट आया हुआ है वो हम आपको बताते हैं। उसके पहले हम आपको थोड़ा समझा देते हैं शॉर्ट में कि फ्रंट रनिंग केसेस क्या होता है, क्या आरोप लगा है क्वांट पर। क्वांट के जो मालिक करता था आप कह सकते हैं संदीप टंडन, उनके ऊपर क्या आरोप लगा है, क्वांट पर क्या आरोप लगा है, उससे क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए फ्रंट रनिंग केसेस होता क्या है। देखिए अगर शॉर्ट में हम आपको समझाएं कि फ्रंट रनिंग केसेस क्या होता है तो आपने देखा होगा किसी भी म्यूचुअल फंड में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग जो लमसम से के माध्यम से पैसा देते हैं या एसआईपी के माध्यम से जो पैसा उस फंड में लगाते हैं, तो उन पैसों को क्या करता है फंड मैनेजर, अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और वहां से जो रिटर्न बनता है वही रिटर्न एवरेज बनकर हम लोग को रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर, ऐसे काम करता है म्यूचुअल फंड। लेकिन क्या होता है कि सपोज करिए जिन जिन कंपनीज में उनको पैसा इन्वेस्ट करना, अब ये पैसा थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड, लाखों लोग एसआईपी कर रहे हैं, लाखों लोग लमसम कर रहे हैं किसी फंड में। तो इतना ज़्यादा पैसा जब इनफ्लो होता है किसी फंड में तो उन पैसों का जब वो शेयर्स खरीदने के लिए जाते हैं तो वो थोड़ा मोड़ा शेयर्स नहीं खरीदते, एक बार में किसी कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनेजमेंट के कुछ भीतर के लोग होते हैं, उन लोग को पहले से पता होता है कि हाँ इस कंपनी का शेयर्स हम खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट के भीतर के कुछ लोग क्या करते हैं, वो खबर दे देते हैं बाहरी लोग को कि हाँ इस कंपनी का शेयर्स हम खरीदने वाले हैं, इतना बड़ा हमारा एयूएम साइज है, इतना पैसा है, हम लोग इतना सारा शेयर्स खरीदने वाले हैं। तो जैसे ही इतना सारा शेयर्स खरीदेंगे तो डेफिनेटली उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो बाहरी लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाता है या उन लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाता है जो प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं पहले से ही कम दाम में खरीद के रख लेते हैं शेयर्स को। और जैसे ही यहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनफ्लो होता है किसी शेयर्स में, जब म्यूचुअल फंड द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है फंड मैनेजर द्वारा, तो वहां पर उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस अचानक बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ जाता है तो वहां पर जो लोग पहले से खरीद के रखे हुए थे कम दाम पर, वहां पर सेल आउट कर देते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो उनका तो प्रॉफिट हो जाता है, असल में इससे नुकसान किसका होता है, नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर का। जो लोग नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उन लोगों का नुकसान होता है, उन लोगों को लॉसेस हो जाता है शेयर मार्केट में। और यहां पर जो लोग प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं, जो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग भी आप कह सकते हैं इसे, उन लोगों को पहले से ही पता होता है कि ये कंपनी का शेयर्स खरीदा जाने वाला है इस म्यूचुअल फंड द्वारा, ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीदने वाले हैं। तो ये एक तरह का स्कैम है। ठीक है, ये एक तरह का स्कैम है और ये स्कैम जिसे इसे कहा जाता है फ्रंट रनिंग केसेस, म्यूचुअल फंड की भाषा में फ्रंट रनिंग केसेस। तो ये इस पे छापेमारी की थी सेबी, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये सब कुछ रेगुलेट करती है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब को रेगुलेट करती है कि कहीं पर कोई भी धोखाधड़ी या कोई स्कैम ना हो इन्वेस्टर के साथ। तो ये इन्वेस्टर के साथ स्कैम नहीं हो, इससे बचाने के लिए सेबी इस टाइप के ऑपरेशंस करती है। तो सेबी को शक हुआ, जब इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जब हुआ तो सेबी को शक हुआ कि इतना प्रॉफिट कहां से आया। तब जाकर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि क्वांट के
क्वांट इसमें इन्वॉल्व है, क्वांट म्यूचुअल फंड इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन आरोप साबित अभी तक नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ मामलों में तो सेबी ने क्लीन चिट दे दिया, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी यहां पर सस्पेंस जारी है, जांच हो रही है। इसके बाद अपडेट क्या आया, देखिए मैं आपको अपडेट बता रहा हूं। अपडेट क्या आया? अपडेट ये है कि संदीप टंडन जो क्वेंट म्यूचुअल फंड के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, ओनर माने जाते हैं, तो संदीप टंडन का स्टेटमेंट आया। एक स्टेटमेंट क्या आया है? स्टेटमेंट आया है कि मैं कॉन्सेंट एप्लीकेशन के लिए रेडी हूं। उनका यहाँ पर स्टेटमेंट आया है संदीप टंडन का, जो कि क्वेंट के कर्ता धर्ता कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं। उन्होंने वहां पर स्वीकार कर लिया कि मैं कॉन्सेंट एप्लीकेशन के लिए रेडी हूं। इसका सरल भाषा में इसका अगर हम बताएं तो इसका मतलब होता है, कॉन्सेंट एप्लीकेशन का मतलब होता है कि वो पेनल्टी देने के लिए रेडी है। जो भी यहां पर पेनल्टी सेबी लगाना चाहता है उसके लिए वो रेडी है, लेकिन वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं या मेरी कंपनी गलत है, हमारा एएमसी क्वेंट गलत है या सही है। वो भी नहीं मान रहे, ना गलत मान रहे ना सही मान रहे। बस वो जो चार्जेस, जो पेनल्टी लगेगा सेबी द्वारा, उसके लिए वो स्वीकार कर रहे हैं। मतलब हाँ, हम देने के लिए एकदम तैयार है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन ये भी नहीं मान रहे कि हम गलत है या सही है। अब यहां पर सब कुछ घूम फिर के आता है सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है, क्या वो सिर्फ पेनल्टी लेके क्वेंट को छोड़ देगी या कुछ और एक्शन लेगी। ये सब कुछ अब सेबी के ऊपर जाता है। सेबी क्या करेगी, ये सेबी के हाथ में है। बस यहां पर संदीप टंडन ने मान लिया है कि हम कॉन्सेंट एप्लीकेशन दे देंगे, जो भी पेनल्टी लगे हम देने के लिए तैयार है, बस हम मानने को तैयार नहीं है। तो यहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप लोगों ने क्वेंट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्वेंट के, तो आप लोगों को क्या करना है। जैसे मैंने खुद भी क्वेंट के स्मॉल कैप में मैंने एसआईपी किया हुआ है, तो मैं एज ए इन्वेस्टर मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा यहां पर थॉट क्या है कि यहां पर सिर्फ इनका स्टेटमेंट आया है, फिलहाल कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ, अभी भी जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब यहां पर सेबी क्या एक्शन लेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं अपना एसआईपी नहीं रोकने वाला, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अगर क्वेंट के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्वेंट के, तो आप लोग फिलहाल अभी अपना एसआईपी नहीं रोकिए। अगर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो पैसा भी विड्रॉ नहीं करिए जब तक पूरी कोई खबर नहीं आती। कोई भी अपडेट होगा, कोई भी ज़रूरी अपडेट होगा, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। फिलहाल आप लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जारी रखने वाला हूँ, एसआईपी जारी रखने वाला हूँ, और जो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उससे मैं विड्रॉ भी नहीं करने वाला। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है कि आप लोग भी बिल्कुल भी पैनिक मत करिए इतना जल्दी। पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, कोई डिसीजन आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।